हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। आज हम लोग करेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्वेश्चंस, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़े, देखो पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अ सिंगल फेज 22 kVA 2200/220 वोल्ट, ये 2 वाइंडिंग का रेटिंग गिवन है ना। ये जो रेटिंग है ये 2 वाइंडिंग का गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज टू बी कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर टू गेट एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ 2420। देखो 2 वाइंडिंग की रेटिंग क्या दी हुई है, वोल्टेज रेटिंग अगर देखें तो, ठीक है। इससे कितना ले रहा है वो आउटपुट, यानी कौन सा कनेक्शन होगा तब 2420 आएगा आउटपुट में। अगर इसको देखें तो कौन सा कनेक्शन होगा तब आउटपुट में आपका 2420 वोल्ट आएगा। एडिटिव कनेक्शन 2200 + 220, है ना। तो ये आपका आ जाएगा, इधर रख दो 2200 क्यों रख रहा हूं बताता हूं। देखो पूछा इट्स मैक्सिमम केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज। तो देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर इसीलिए लिया था, फर्स्ट लेक्चर को एकदम ध्यान से देखना। सबसे मैक्सिमम केवीए रेटिंग की जब भी बात करेगा, मैक्सिमम केवीए रेटिंग की जब भी बात करेगा, यहां पे सपोज दैट क्वेश्चन में ऐसा कर दूं, इसको भी हटा दूं, मैं इसको भी हटा दूं, यहां पे मैं 2420 भी हटा दूं सपोज दैट, है ना। और क्वेश्चन को ऐसे कंपोज कर दूं कि इट्स मैक्सिमम केवीए रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज, है ना। 2420 भी नहीं है। तो इसके पॉसिबल कनेक्शंस कौन कौन से होंगे, देखो 2200 ये होगा एक तो पॉसिबल कनेक्शन एडिटिव वाला। एक एडिटिव कनेक्शन ये भी हो सकता है, 220 वोल्ट से ले लो, ठीक है। ये करवाया हूं बेटा 400/100 वोल्ट का लेके मैंने 4 कनेक्शन किया है। तीसरा कनेक्शन क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्टिव, यानी 2200 ये हो जाएगा 1980, या फिर 220 से ले लो। ये 4 पॉसिबल कनेक्शन होंगे, है ना। जिसको भी कनेक्शन देखना है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का फर्स्ट लेक्चर देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हैं। तो 4 में से सबसे मैक्सिमम केवीए रेटिंग, सबसे केवीए रेटिंग का सबसे ज्यादा एडवांटेज कब मिलता है, एडिटिव कनेक्शन में। एडिटिव कनेक्शन में भी कब, व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज क्लोज टू यूनिटी, व्हेन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज क्लोज टू यूनिटी। तो देखो ये दोनों तो है तो एडिटिव कनेक्शन ही, ये तो सब्ट्रैक्टिव है, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। मैक्सिमम केवीए रेटिंग कभी आ ही नहीं सकता इससे, है ना। याद करो जब हम लोग ने एडिटिव कनेक्शन किया था तो 50 केवीए आया था, और जब सब्ट्रैक्टिव किया था तो कितना आया था 30 केवीए, 30, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखें और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखें, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगभग यूनिटी के आसपास आएगा। हमेशा क्या लिखना है, लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज, है ना। तो 2200/2420, यहाँ पे के लिखोगे तो क्या आएगा 220/2420। तो यूनिटी से बहुत दूर है, ये यूनिटी के आसपास है। तो मैक्सिमम केवी रेटिंग कौन से कनेक्शन में आएगा, इस वाले कनेक्शन में आएगा, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, सपोज दैट क्वेश्चन में 400/100 वोल्ट गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग नहीं गिवन है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेटिंग गिवन नहीं है। उसने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया, फाइंड द मैक्सिमम केवी रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर, फाइंड द मैक्सिमम केवी रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो हमें पता है कि सबसे मैक्सिमम केवी रेटिंग कब आएगा, जब आपका कौन सा कनेक्शन होगा एडिटिव, और साथ में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, क्लोज टू यूनिटी। तो इससे अगर मैं 4 कनेक्शन बनाऊं तो आपका प्रीवियस लेक्चर देखोगे, लेक्चर नंबर 1 उलट के अगर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, तो ये था 400/500, 100/500, है ना। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज किसमें मिल रहा था, इस वाले में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। ये जो क्वेश्चन था मैं फिर से वही लिख देता हूं, यहाँ पे था 2420, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है हमारा। तो यहां से के की वैल्यू निकालोगे ऑटो की, के की वैल्यू क्या लिखोगे 2200/2420, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला का डिराइव किया था, केवीए ऑफ ऑटो अपॉन केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग, ये लिखोगे 1/1 - के ऑफ ऑटो। तो ये लिखोगे 1/1 - 2200/2
2420। इसको सॉल्व करोगे, 2 वाइंडिंग का गिवन है, देखो जरा 2 वाइंडिंग का कितना गिवन है, 22 kVA। 2 वाइंडिंग कितना गिवन है, 22 kVA। इसको सॉल्व कर लो, कैंसिल आउट कर लोगे, फिर जब ऑटो का सिर्फ निकालोगे kVA ऑफ ऑटो, तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 वाइंडिंग का कितना गिवन है 22, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 242 kVA। ये वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगी 242 kVA। कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, है ना। तो किसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 242 kVA। आई थिंक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एट ऑटो ट्रांसफॉर्मर हैविंग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ 0.8, मतलब उसने के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू कितना गिवन है 0.8 उसने पूछा है, और वो पावर कितना सप्लाई कर रहा है 10 किलोवाट। क्वेश्चन है द पावर ट्रांसफर्ड इंडक्टिवली फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी इज। तो कल मैंने बताया था, रेशियो डिराइव किए थे अपन, अगर मैं लिखूं इंडक्टिवली ट्रांसफर, प्रीवियस लेक्चर अगर उल्टोगे तो दिखेगा इंडक्टिवली ट्रांसफर अपन टोटल ट्रांसफर, टोटल जो पावर ट्रांसफर कर रहा है उसमें कितना परसेंटेज पावर इंडक्शन के थ्रू जा रहा है, कितना परसेंटेज पावर कंडक्शन के थ्रू जा रहा है। तो क्या आया था 1 माइनस के ऑफ ऑटो। के गिवन है कितना है 0.8, ठीक कितना हो जाएगा 0.2। टोटल पावर कितना बात करा 10 किलोवाट। कंफ्यूज मत हो सर केवीए में नहीं गिवन है, पावर फैक्टर यूनिटी तो 10 kVA हो गया, है ना। 10 किलोवाट गिवन है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है 0.8। तो पूछ रहे हैं इंडक्शन के थ्रू पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो 0.2। टोटल ट्रांसफर कितना 10 किलोवाट, तो इंडक्शन के थ्रू यानी इंडक्टिवली ट्रांसफर कितना 0.2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 2 किलोवाट। कितना हो जाएगा 2 किलोवाट, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर इसने पूछ दिया फाइंड द पावर ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, अगर इंडक्टिवली की जगह इसने अगर कंडक्टिवली लिख देता, कंडक्शन के थ्रू लिख देता, तो कंडक्शन के थ्रू क्या लिखते, कंडक्टिवली ट्रांसफर अपॉन टोटल ट्रांसफर, है ना। तो क्या आया था के, सिर्फ क्या आया था के कितना गिवन है 0.8 मतलब 80%। टोटल ट्रांसफर कितना 10, तो इंटू 10 करते कितना आ जाता 8 किलोवाट। टोटल कितना आ जाता 8 किलोवाट। ये काय के थ्रू हो जाता कंडक्शन के थ्रू। ऐसा सिंपल देखो देखो, मान लो मैंने यहां से टैपिंग कर दी, है ना, तो ये वाइंडिंग तो कॉमन है, इससे जो पावर ट्रांसफर हो कंडक्शन के थ्रू, यहां से जो पावर ट्रांसफर हो रहा होगा लोड के साइड, ये कैसे ट्रांसफर हो रहा होगा ड्यू टू इंडक्शन। ये तो वाइंडिंग कॉमन नहीं है। इसको और ऊपर करूं, यहां से लगा दूं, तो अब इतना जो पावर ट्रांसफर हो कैसे होगा इंडक्शन के थ्रू। अगर इसको मैं डायरेक्ट यहां लगा दूं लोड, अब तो पूरा का पूरा वाइंडिंग कॉमन है, पूरा का पूरा वाइंडिंग कॉमन है। के की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पे अगर V1 यहाँ V2 है, ये पूरा टैप कर दियो यहाँ से यहाँ, तो के की वैल्यू क्या लिखोगे 1। के की वैल्यू क्या लिखोगे 1, यहाँ 2400 है, यहाँ भी 2400 आएगा। तो के की वैल्यू 1 का मतलब 100% पावर कैसे जाएगा कंडक्शन के थ्रू। 100% पावर कैसे जाएगा कंडक्शन के थ्रू। इंडक्शन के थ्रू पावर कितना हो जाएगा 0। इंडक्शन के थ्रू पावर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिर। दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्वेश्चन है कॉपर सेविंग से। सिंगल फेज सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 400 वोल्ट, इज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 400 वोल्ट। मतलब ऐसा लिख सकते हो, है ना, एक 2 वाइंडिंग है और एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी सेम रेटिंग का है, उसकी वोल्टेज रेटिंग सेम है।
तो पूछ रहा था रेशियो ऑफ वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल इन ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर टू दैट ऑफ रिक्वायर्ड इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो फिर से आप प्रीवियस लेक्चर उलट के देख सकते हो, वहां भी मैंने ड्राइव किया था कॉपर ऑफ ऑटो अपॉन कॉपर ऑफ 2 वाइंडिंग। ये रेशियो क्या आया था 1 माइनस के ऑफ ऑटो, है ना। सारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो लिखोगे 1 माइनस, यहाँ लिखोगे के की वैल्यू लेस देन 1, ये आ जाएगा 9/20। कितना आएगा 9/20, निकाल सकते हो। बट इसमें जो रेशियो पूछा गया बेटा ध्यान से पढ़ना, रेशियो पूछा है 2 वाइंडिंग टू दैट ऑफ ऑटो। जस्ट रिवर्स कर दो इसको, यानी कॉपर ऑफ 2 वाइंडिंग अपॉन कॉपर ऑफ ऑटो। कितना आ जाएगा ये 20/9, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा डेरिवेशन देख लो। ये था हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, यहाँ वोल्टेज V1 था, यहाँ पे वोल्टेज V1 माइनस V2 है ना, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो। ये वोल्टेज था हमारा V2, ठीक है। यहाँ पे करंट इस वाला वाइंडिंग में I1 था, इस वाले वाइंडिंग में करंट था I2 माइनस I1, ठीक है। इसे 2 वाइंडिंग अगर हम बनाएं, इसी 2 वाइंडिंग से हमने ये ऑटो बनाया है, तो 2 वाइंडिंग कुछ ऐसा है। वोल्टेज कितना V1 माइनस V2, करंट कितना इसमें I1, उधर वोल्टेज कितना V2। तो अगर हम इम्पीडेंस ड्रॉप लिखें, देखो हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है ना, तो वोल्टेज रेगुलेशन जरा याद करो। मैंने एक डेरिवेशन कराया था, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या आया था, ZPU cos थीटा इक्वालेंट -5, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z पर यूनिट। इम्पीडेंस ड्रॉप इन परसेंटेज बोल सकते हो, Z पर यूनिट मतलब परसेंटेज इम्पीडेंस ड्रॉप। तो परसेंटेज इम्पीडेंस ड्रॉप कैसे निकालोगे, या पर यूनिट लिख लो, पर यूनिट इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है बेटा, याद रखना है ना, रिजल्ट बस याद रखो, क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। इम्पीडेंस ड्रॉप ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, है ना, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ड्रॉप क्या लिखोगे, I1 इंटू Z1, है ना। यहाँ पर का वोल्टेज रेटिंग कितना है V1, तो V1 से डिवाइड कर दें, हो गया परसेंटेज में, अपॉन वहाँ भी क्या लिखोगे I1 इंटू Z1, I1 इंटू Z1, बट वहाँ पे जो डिवाइड करोगे वो वोल्टेज कौन सा हो गया 2 वाइंडिंग में V1 माइनस V2। ऑटो में कितना था V1, 2 वाइंडिंग में कितना है V1 माइनस V2, तो परसेंटेज ड्रॉप चेंज होगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे V1 माइनस V2, I1 Z1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रेशियो आ जाएगा V1 माइनस V2 ऊपर चला जाएगा, अपॉन V1, ये हो जाएगा 1 माइनस V2 अपॉन V1, और V2 अपॉन V1 लिख सकते हो N2 अपॉन N1, या लिख सकते हो डायरेक्ट K ऑफ ऑटो, 1 माइनस K ऑफ ऑटो। तो ये जो रिलेशन जो आपने पर यूनिट इम्पीडेंस का निकाला है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर यूनिट इम्पीडेंस। तो सेम रिलेशन किसके लिए लिख सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन। ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना बेटा, ये वाला, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेशन एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर अपॉन वोल्टेज रेगुलेशन एज अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, कितना लिखोगे 1 माइनस K ऑफ ऑटो, सेम लिखोगे 1 माइनस K ऑफ ऑटो, ठीक है।
अच्छा, एक डेरिवेशन और लिख सकते हो, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेटा, ये वाला पार्ट से। शॉर्ट सर्किट करंट मैंने बताया था, है ना, किसी भी इक्विपमेंट का शॉर्ट सर्किट करंट क्या लिखोगे, V/Z, है ना, तो Z का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट का रिलेशन लिखूँ तो क्या लिखोगे, 1/1 - K। अगर मैं शॉर्ट सर्किट करंट का रिलेशन लिखूँ, मैंने लिखाया था डिसएडवांटेज देखोगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का डिसएडवांटेज में मैंने लिखाया था कि शॉर्ट सर्किट करंट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज मोर देन दैट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, है ना। कारण क्या था, पर इंडिपेंडेंस की वैल्यू उसकी क्या थी, कम। तो कम का मतलब ISC क्या होगा, ज़्यादा। तो अगर ये भी रिलेशन लिखना चाहते हो लिख लो, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। शॉर्ट सर्किट करंट इन ऑटो शॉर्ट सर्किट करंट इन टू वाइंडिंग। तो ये इन्वर्सली, तो इन्वर्सली मतलब क्या लिखोगे, 1/1 - K ऑफ ऑटो। इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं हर बार एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट 80% क्वेश्चन, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द 20%। जो 20% क्वेश्चन जो 1000 बच्चे छोड़ के आते हैं, आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, ठीक है। तो अगर इससे क्वेश्चन आया तो छोड़ के नहीं आना, अपन को रिलेशन मालूम है ना। शॉर्ट सर्किट करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा गया तब भी आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इस पार्ट पे जो वोल्टेज रेगुलेशन का पूछा हुआ है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे सारे रिजल्ट याद रखना बेटा, एक जगह लिख लेना, है ना। ऑटो ट्रांसफॉर्मर से बहुत सारे रिजल्ट निकले, सारे K के टर्म में मैंने लिखाया है ना। A के टर्म में भी लिख सकते हो, जस्ट इसका उल्टा लिख लोगे, A 1/A, और वो A होगा ग्रेटर देन 1, K क्या ले लो, लेस देन 1। आ जाओ यहाँ पे, इसने क्या दिया हुआ है, 400-200 वोल्ट टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन गिवन है, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन X पर यूनिट, XPU गिवन है। X वो रिएक्टेंस वाला X नहीं है, X कुछ भी XYZ, है ना। इफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ वोल्टेज रेटिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का दिया हो, 2 वोल्टेज रेटिंग गिवन है अलग अलग, है ना। तो दोनों में इसने वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, आपके पास रिजल्ट सामने है। तो वोल्टेज रेगुलेशन एज ऑटो अपॉन टू वाइंडिंग लिखोगे 1 - K ऑफ ऑटो। तो पहले इसका निकाले, अगर ये K ऑटो का है ना, इसका मत लिख लेना बेटा, टू वाइंडिंग का मत लिखना, ऑटो का हमेशा, ना। ऑटो का कितना लिखोगे, हमेशा हाई वोल्टेज लो वोल्टेज अपॉन हाई वोल्टेज। K हमेशा क्या होना चाहिए, K ऑलवेज लेस देन 1। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 3 - 2 1, 1/3। टू वाइंडिंग का देखो गिवन है X पर यूनिट, तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो कितना हो जाएगा बेटा, X को उस साइड भेजोगे तो X/3 होगा। नेक्स्ट उसी में उसने वोल्टेज रेटिंग चेंज कर दी है, वोल्टेज रेटिंग चेंज करने के बाद क्या लिखोगे, फिर से निकालोगे, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ऑटो अपॉन टू वाइंडिंग 1 - K ऑफ ऑटो। अब जो K ऑफ ऑटो जरा देखो, अब ये वाला लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 200/600, 200/600, ये कैंसिल आउट, 1/3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/3। टू वाइंडिंग का गिवन है X पर यूनिट, तो वोल्टेज रेगुलेशन एज एन ऑटो ये हो जाएगा आपका 2x/3। तो x/3 एंड 2x/3, देख लो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ये जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कंपोज होते थे वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा भी कंपोज हुआ है जो गेट में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं कराया है। कैसा क्वेश्चन है देखो, मैं बता देता हूँ, अटेम्प्ट कर सकते हो खुद से, कैलकुलेशन था इसलिए मैंने नहीं कराया। अगर मान लो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर गिवन है, ठीक है, उसका आपका एफिशिएंसी गिवन है, उसके बाद उसी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को उसने बनाया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो मैंने बताया अगर सेम टू वाइंडिंग का मटेरियल लेके आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना रहे हो तो वाइंडिंग के पास का वोल्टेज और वाइंडिंग का करंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ना ही कॉपर लॉस बदलेगा ना ही कोर लॉस बदलेगा, मतलब लॉसेस क्या रहेंगे, सेम। तो लॉसेस आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्या चेंज हो जाएगी ट्रांसफॉर्मर की, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग, केवीए रेटिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कंडक्शन के थ्रू भी पावर ट्रांसफर होना लगेगा।
तो केवीए रेटिंग निकालने का फॉर्मूला आपके पास है 1/1 माइनस के, वहाँ से सिर्फ ऑटो ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट यानी केवीए रेटिंग निकाल लोगे, बाकी लॉसेस तो सेम रहना, लॉसेस प्रीवियस वाले इक्वेशन से निकाल लोगे, वहाँ पुट कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑटो ट्रांसफॉर्मर से जितने भी क्वेश्चन कंपोज होते थे वो मैंने करा दिए हैं। ठीक है, हाँ, कल से एक कंट्रोल सिस्टम का अलग से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ना, तो जितने भी आपके दोस्त हैं, है ना, जो भी साथ वाले हैं, सबको उसको शेयर कर दें और उसको चैनल को सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलें। ठीक है, थैंक यू।